ये जो परिसीमन है, परिसीमन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में बदलाव करने की जो प्रक्रिया थी, उस पर रोक लगी थी। उस पर क्या लगा था? रोक लगी थी कि लोकसभा की और राज्य विधानसभा की ये सीटों में जो है बदलाव न किए जाएं। जो 2001 में जनगणना होनी थी, तो उस जनगणना के बाद इसको हटा दिया जाना था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तब तक दूसरा संशोधन हो गया, और संशोधन जब हुआ तब इसको 2026 तक स्थगित कर दिया जब गया कि 2026 के बाद में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में चेंज होंगी, उनमें बढ़ाई जाएंगी सीटें। या 2026 जो परिसीमन आयोग था, परिसीमन था, या 2026 तक क्यों? उनका मानना था, जब ये चीज़ आई सामने तो उनका मानना था कि 2026 तक जनसंख्या वृद्धि जो दर है समान हो जाएगी, इसीलिए इसको 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हम अब इसके बाद में समझते हैं अनुच्छेद 82 क्या कहता है। अनुच्छेद 82 कहता है कि पूरे 10 लाख, कितने में? 10 लाख। अनुच्छेद 82 को समझते हैं। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? अनुच्छेद 82 कहता है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होगा। कितने? 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या एक सांसद होगा। कितना? एक सांसद। और क्या कहता है अनुच्छेद 82? इसको भी समझ लीजिए। कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा में स्थानों के आवंटन, यानी स्थानों को बांटने, और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन यानी चुनाव क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाएगा। समायोजन का मतलब है, पुनः समायोजन का मतलब समझिएगा, जैसे कोई टीचर है ना, या टीचर है तो लेसन जब पढ़ाता है तो उसमें कोई अच्छे खासे एग्जाम्पल क्या करता है, उसमें समायोजित कर देता है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो जो समायोजन बता दिया हमने कि जो बच्चों को टीचर समझाने के लिए क्या करता है, एग्जाम्पल को उसमें डाल देता है, यानी समायोजित कर देता है। उसने क्या किया? उदाहरणों को समायोजन किया। तो समायोजित करने की प्रक्रिया जो होती है, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाएगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 82 कहता है। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट में ज़्यादा नहीं बताएंगे और ना ही ज़्यादा लॉन्ग बताएंगे, कम शब्दों में, सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि समझ में आएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 83 की। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 कहता है कि संसद के सदन यानी कमरे, कौन कमरे थे? एक था लोकसभा है, एक लोकसभा था, एक राज्यसभा था। ठीक है, तो लोकसभा की कितनी थी? लोकसभा की थी तुम्हारी ये 6 वर्ष। 6 वर्ष इनके सदस्यों की थी, और इसकी कितनी थी? 2 वर्ष। इनकी कितनी थी? 5 वर्ष। तो इसको 6 वर्ष हमने बताया था कि 6 वर्ष को बहुत अच्छे, पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि इसको बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से इसको बताया गया है और बेहतर ढंग से इसको सजाया गया है। जैसे कैसे? देखिए, समझते हैं लोकसभा को। हम लोकसभा जैसे ये है, ये लोकसभा है तुम्हारी। ठीक है, क्या ये लोकसभा है? क्या है? लोकसभा। ठीक, लोकसभा है। लोकसभा में कितने? 1/3 होता है। 1/3 बहुमत होता है ना। 1/3। एक सदस्य ये है, एक ये सदस्य है, एक सदस्य ये है, और एक ये, 3 सदस्य हुई। तो इसका चुनाव हुआ 2010 में। कितने? 2010 में। इसका 2012 में, इसका 2014 में। तो अब 2012 में हुआ, इस 2010 का हुआ था ये। इसका चुनाव कब तक चलेगा? इसकी जो प्रक्रिया है 2016, यानी 14 के बाद कितना आएगा? 14 के बाद 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। तो जब 16 आएगा तो 2010 के तब तक ये रिटायर हो जाएगा। ये जो आदमी है, ये वाला आदमी जो है, ये क्या होगा? ये रिटायर हो जाएगा। कौन सा? ये वाला आदमी रिटायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कब आदमी रिटायर होगा? 2016 में। और जो ये आदमी है, ये कब रिटायर होगा? 2012 में था,
तो ये 2000 जब अगला चुनाव आएगा, चुनाव चलता रहता, रुकता थोड़ी है, तो 2018 में आएगा है 2018। तो ये 2012 में जो हुआ था 2018 में इसको रिटायर हो जाएगा, और जो 2014 में आया था इसको 2000 कहाँ रिटायर होगा, 20 में, 2020 में। तो सबके 6-6 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? सबके 6-6 वर्ष हो गए। तो संसद, ये कभी भी बात करें कि संसद के, लोकसभा के सदस्यों की जो सदस्यों का कार्यकाल, किसका, सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो कब तक चलेगा, तो वो चलेगा 6 वर्ष। अब सदन का कार्यकाल जो है वो होता है कितना, 2 वर्ष। कितना होता है सदन का कार्यकाल? पूछे सदन का कार्यकाल लोकसभा के, तो बता देना कि 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 83 हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 84 की। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? ये बात करता है इनके लिए अर्हताओं की बात करता है। कहता है सबसे पहले देखिए क्या हो, अर्हताएं क्या होनी चाहिए इस अनुच्छेद 83 में, आर्टिकल 83। ठीक है, आर्टिकल 83 में 83 बता चुके हैं। आर्टिकल 84 क्या कहता है कि लोकसभा के जो संसद के सदस्य जो हैं, तो संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, तो इसमें ध्यान से समझते हैं। लोकसभा जो राज्यसभा, हम लोगों का वीडियो, हमारा जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि उसमें हमने बताया है कि राज्यसभा का, लोकसभा का कितना होता है और राज्यसभा का कितना होता है कार्यकाल। ठीक, अनुच्छेद 84 बता रहे हैं, आर्टिकल 84। अब देखिए समझिएगा, इसमें क्या बता रहा है कि कह रहा है कि 84 में कहता है अर्हताएं क्या होनी चाहिए। ऐसे ही बता देते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब कि लवर नहीं होना चाहिए। लवर का मतलब कि किसी लड़की के पीछे या लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़का के पीछे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो संसद के सदस्य बने, सांसद बने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बता रहे थे कार्यकाल इनका कितना होता है। कार्यकाल होता है इनका 30 वर्ष लोकसभा का, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 25 वर्ष होता है। कितना? 25 वर्ष होता है। पहले कार्यकाल जो था, पहले था लोकसभा का 35 वर्ष। कितना था? 35 वर्ष। इस पर कुछ चर्चाएं हुई, अंबेडकर ने भी कहा इस पर, अन्य लोगों ने भी कहा। अंबेडकर ने क्या कहा? कहा कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के शारीरिक जो बाढ़ है, मनुष्य का जो शारीरिक पालन पोषण होता है और उसका जो दिमाग होता है, तो जो दिमाग होता है वो आयु पर निर्भर नहीं करता है कि 50 साल के होंगे तभी दिमाग आएगा। किसी किसी बच्चे में होता है कि 7-8 साल के होते हैं, बड़ा दिमाग होता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है, तब बताया गया, अम्बेडकर ने कहा कि इसको 35 से 25 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष किया जाना चाहिए। 35 वर्ष था, 35 वर्ष नहीं होगा बल्कि 30 वर्ष कर दिया जा गया तब से। और उसको शपथ पत्र दिलाया जाता है कि हम सच्ची निष्ठा से पालन करेंगे संविधान का, कब उसके जो कर्तव्य होंगे उसका पालन करेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का ये सारी चीज़ें सम्मान के बारे में बताई जाती हैं। ये क्या होती हैं? अर्हताएं। किसके लिए? संसद के लिए। किसके लिए? संसद के लिए। संसद के लिए क्या होती है? संसद के लिए अर्हताएं। तो अर्हताओं के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के जो सदन है, सदनों की बैठक कर सकता है, बुला सकता है। कब? जब वह उचित समझे तब वो बैठक कर सकता है। एक चीज़ बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह बैठक करेगा जब 1 साल की अंतिम बैठक होगी, एक साल की अंतिम बैठक और आने वाले साल की पहली बैठक के लिए तारीख जो है वह 6 माह, तारीख के बीच का 6 माह का अंतर नहीं होगा। लोकसभा का जो है वो विघटन भी कर सकता है। ये अनुच्छेद कहता है 85। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 86 क्या कहता है। आर्टिकल 86 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के सदनों की बैठक के लिए सदन बुला सकता है। किसको बुला सकता है? सदन के जो सदस्य होंगे उनको बुलाएगा। और किसको बुलाएगा? कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। ये कौन अधिकार देता है? अनुच्छेद 86 अधिकार देता है। क्या कहता है कि राष्ट्रपति
जब चाहेगा संसद के सदस्य को बुला सकता है बैठक के लिए, अपेक्षा कर सकता है कि संसद के सदस्य आए बैठक में शामिल हो। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 86 कहता है। आर्टिकल 87 क्या कहता है? और बुलाने के बाद में जब संसद के सदनों को बुलाएगा, बुलाने के बाद में भाषण देगा, उस भाषण में जो भी कुछ होगा वो तो अपने देखेंगे, वो लोग देखेंगे। तो भाषण देने के लिए, अभिभाषण करने के लिए बुलाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 86। हो गया अनुच्छेद 87।